हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी श्वेता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल श्वेता's ओपन विंडो। Pisces, this is the reading for you. This is the reading for the month of July. 1 जुलाई 2022 से लेके 15 जुलाई 2022 तक की एनर्जी के ऊपर ये रीडिंग है। आपका थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा प्रेजेंट एंड थोड़ा सा फ्यूचर देख के उसी के ऊपर ये रीडिंग करेंगे। आपका हमारा जो मेन फोकस रहेगा रीडिंग का वो आपके लव लाइफ एंड आपका फाइनेंस के ऊपर रहेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पाइसीज यानी मीन राशि हो सकता है, आपका मीन लग्न हो सकता है, या तो फिर आपका सनसाइन भी पाइसीज हो सकता है। एंड यू कैन वॉच दिस वीडियो, ये आपके साथ रेजोनेट हो भी सकता है। चलिए, तो पहला कार्ड जो है वो आपका यानी पाइसीज का पास्ट एनर्जी। मैसेंजर ऑफ फायर। ओके, एंड आपका प्रेजेंट एनर्जी है पाइसीज प्रेजेंट एनर्जी स्टार। दैट्स सो ब्यूटिफुल। एंड आपका फ्यूचर एनर्जी जो है, ओ माय गॉड, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। दैट्स ब्यूटिफुल। इट्स रियली ब्यूटिफुल, बहुत सुंदर है। ये एनर्जीज़ को देखिए, जैसे हर एक एनर्जी में एक अपना ऑरा दिख रहा है। जैसे मैसेंजर ऑफ फायर को देखिए, ये अपने ही ऑरा में, जैसे अपने सर के ऊपर इतनी सारी कैंडल्स है, बट इसका चेहरा कैसे ग्लो कर रहा है। एक सेकेंड, उसके बाद इसको देखिए, द स्टार। यू आर मे बी इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ पाइसीज एंड एक्वेरियस, क्योंकि ये एक्वेरियस एनर्जी का कार्ड है। एंड फाइनली दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन। दिस इज द कार्ड ऑफ स्कॉर्पियोनिक एनर्जी ऑल्सो। कार्ड नंबर 13, 3 + 4 3 + 1 = 4। तो आपको बैलेंस मिलने का ख्वाहिश आप रख रहे हो। यू आर वॉचिंग द मिरेकल्स। देखिए कितना सुंदर है ये एनर्जी, वाओ। आपका स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड है जीसस, मास्टर जीसस, फॉरगिवनेस। आपको माफ़ करने का बात किया जा रहा है। ये कार्ड हम लास्ट में क्लैरिफाई करेंगे, और तब तक के लिए हम देख लेते हैं रीडिंग किस तरफ चलते हैं। विजडम ऑफ द ऑरेकल से हम 3 कार्ड लेंगे और इस रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए देख लेंगे किस तरफ चल रहा है। अगर आप पहली दफ़ा मेरी चैनल को विज़िट कर रहे हैं, प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरी बनाई हुई कोई भी वीडियो आपसे छूट ना जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच। जो लोग पहले से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और वापस आके मुझे सुन रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच। फर्स्ट कार्ड फॉर पाइसीज, टाइम फॉर द नैप। कैंसर की रीडिंग में भी ये कार्ड आए थे। ओके, पाइसीज प्रेजेंट एनर्जी, अ चेंज इन द विंड। ओके, अचानक से एक बड़ा चेंज आ सकता है। एंड योर फ्यूचर एनर्जी इज़ मेंडिंग। दोनों मिलके चलो कुछ करिए, ऐसा टाइप का एनर्जी। आप अपने पार्टनर के साथ बैठ के शायद कुछ पुरानी बातें, शायद कुछ कन्फ्यूजन, मुझे वही लग रहा है। मे बी यू आर गोइंग फॉर अ कन्फेशन और समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस। ओके, चलिए, और उसी में आपका ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है मुझे। अभी क्लैरिफाइंग कार्ड्स ले लेंगे और इस रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए देख लेंगे कि पाइसीज आपकी लाइफ कैसे कैसे करके जुलाई के मंथ में चेंज होने वाला है। आपको एग्जैक्टली क्या करना है और क्या नहीं करे तो भी चलेगा। ठीक है, चलिए, क्लैरिफाइंग कार्ड्स फॉर पाइसीज। ओके, द फर्स्ट क्लैरिफाइंग कार्ड्स जो है वो है नाइट ऑफ सोर्ड। ओके, and the second is the chariot, and the page of cups. Pisces, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका, आई डोंट नो, बट यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है, मे बी यू हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैंसर, पाइसीज, एक्वेरियस, या तो फिर पाइसीज, स्कॉर्पियो, Aquarius. Yeah, okay. Maybe Pisces, Cancer and Aquarius, and dealing with some Scorpionic energy. चलिए शुरू हो जाते हैं आपके पास्ट एनर्जी से। मैसेंजर ऑफ फायर। Maybe you are dealing with some फायर एनर्जी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, और जिनसे आप डील कर रहे हैं वो आप देखिए, दोनों कार्ड का वाइब्रेशन देखिए। ऐसा नहीं लग रहा है जैसे, सॉरी, ये ऐसे पकड़ना होगा, जैसे दोनों कार्ड ना
मिलके कुछ समझाने का कोशिश कर रहे, कैसे देख रहा है, आप सो रहे हो, आपको ना देख रहा है कि व्हाट आर यू डूइंग, काम के टाइम में तुम सो रहे हो, ऐसा टाइप का, यू नो। या तो मुझे ऐसा लग रहा है, यहाँ पे देखिए कार्ड नंबर 24, ये जो कार्ड है टाइम फॉर अ नैप, 24, 4 + 2 = 6। तो मुझे ऐसा लग रहा है मे बी यू, आप धीमे धीमे सोते हुए, मतलब आप सोने की एक्टिंग कर रहे हो, सीधी बात यह है। Pisces मे बी यू आर स्लीपिंग, बट कहीं ना कहीं आप बहुत अवेकन हो। आपको देख के लोगों को लग सकता है कि मे बी आप ना लेथर्जी मूड में हो, आप लेज़ी बन रहे हो, आप चुपचाप पड़े हुए हो, बट आपका दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है एंड यू आर अवेकन, कम्प्लीटली जागे हुए हो, कम्प्लीटली कुछ जागरण वाला काम कर रहे हो। कुछ तो ऐसा चल रहा है जो आपकी इस एनर्जी को कायम रखे है। दिस इज़ योर एनर्जी और मे बी दिस इज़ योर पार्टनर्स एनर्जी, मे बी यू आर डीलिंग विद सम फायर साइन। अगर आपका कॉम्बिनेशन फायर एंड वाटर है, पाइसीज एंड लियो, या तो पाइसीज एंड एरीज, या पाइसीज एंड सैजिटेरियस, ऐसा कॉम्बिनेशन है, देन इट इज़ पॉसिबल कि आपको लोग आपको देख के बोल रहे हैं, ओह माय गॉड सारा दिन तुम सोए पड़े रहते हो, बट एक्चुअल द स्टोरी इज़ नॉट दैट। आपको देख के लग सकता है कि आप सोए पड़े हो, बट एक्चुअल में आप बहुत कुछ कर रहे हो, करे जा रहे हो, ऑल द टाइम यू आर वर्किंग। वही आपके अंदर का वो एग्रेसिवनेस किसी को नहीं दिख रहा है, एंड समवन इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू इन अ वेरी एग्रेसिव मूड, और इट इज़ ये जेमिनी लिब्रा एक्यूरियस में से कोई है। अगर आपका कॉम्बिनेशन पाइसीज एंड एक्यूरियस है और आप किसी ऐसे इंसान को डील कर रहे हो जो पाइसीज एंड एरीज या पाइसीज एंड लियो एनर्जी पे बिलोंग करते हैं, तो हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के तरफ एग्रेसिवली आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि आपको उनको कुछ बोलना है, कुछ कन्फेस करना है, ज़िंदगी की कुछ ऐसी बातें बोलनी है जिससे वो आपको काफ़ी शांति दे सकेंगे। ओनली दैट पर्सन कैन गिव यू पीस। समझ में आया? ओके, सो ये था आपका पास्ट एनर्जी। आपका प्रेजेंट में क्या है? प्रेजेंट में यू आर शाइनिंग जस्ट लाइक अ स्टार टू सम पीपल। फाइनेंशियली आपका फाइनेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आपका देखो, आपका ऑरा देखो, दिस इज़ जस्ट योर ऑरा। कार्ड नंबर 17, 7 + 1 = 8। द फाइनेंशियल गेन, फाइनेंशियल अबांडेंस का नंबर है, और इस एनर्जी में आप हो, इस कदर आप भरपूर एनर्जी में हो कि कोई भी आपके साथ आगे बढ़ने का कोशिश करेगा। इवन आपके जो पार्टनर, जो मेरे ख्याल से आपका जो पार्टनर है वो पार्टनर कुछ दिखावे का भी शौक़ रखता है। अगर वो पर्सन एरीज एनर्जी है, या तो फिर क्या कहते हैं उसको, वर्गो, थोड़ा मतलब थोड़ा सा ना लियो, ये लोग थोड़ा ना अपना दिखावे पे जाते हैं, थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, ओ माय गॉड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फेकिज्म, फेक नहीं, बट शो ऑफ, राइट, थैंक यू सो मच स्पिरिट, शो ऑफ। तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी, हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके सामने जब आया था, जिस रूप में आपको लगा था वो ज़ेब्रा है, बट धीरे धीरे आपको पता चला कि नो, इट इज़ नॉट ज़ेब्रा, इट इज़ जिराफ। तो ऐसा एक ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिखने को मिल रहा है। हो सकता है कि आप अपने पर्सन को लगा बहुत इमैच्योर है, ये कुछ नहीं समझते, इनको क्या कहना है, इनसे क्या मैं डिस्कस करूं, मेरा लाइफ में कोई है ही नहीं जिससे मैं डिस्कस करके मुझे थोड़ा शांति मिलेगा। फिर अचानक से आप डिस्कवर करते हो कि आपका पर्सन, जिसको आप आपके मुकाबला या आपके कंपैटिबल नहीं समझते, बट उसके अंदर काफ़ी गहराई है, एंड अभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं से टाइम स्पेंड करने का मन कर रहा है। मतलब मन कर रहा है कि उनका ये ओरिजिनल रूप, उनका ये जो अभी का जो रूप दिखने को मिल रहा है आपको लग रहा है कि इस इंसान के साथ आगे बढ़ा जा सकता है, एंड दैट पर्सन कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ Pisces, Leo and Cancer. Oh my God, this is my combination. Oh, that's good.
किसी को मेरे साथ आगे बढ़ना है, नो प्रॉब्लम, स्पिरिचुअलिटी की जर्नी चलो एक साथ करते हैं, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे मुझे वही दिख रहा है कि समवन जो कि आपके पार्टनर है, बट काफ़ी पार्टनर, देखिए पार्टनर का मतलब क्या है, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि वो आपका हस्बैंड है या वाइफ है या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपके वो टीचर हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके कज़िन हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जिनके साथ, जिनको आप उनका कदर नहीं करते थे या उनको थोड़ा नहीं समझता है, ना समझ है, ऐसा कुछ समझते थे। उनका एक नया रूप आपको देखने को मिल रहा है जो देख के आप बहुत हतचकित, यस कितना सुंदर वर्ड है ना, हतचकित। तो ऐसा ही एक बहुत ही ज़्यादा आप सरप्राइज्ड हो और इस सरप्राइजिंगली बहुत खुश हो, राइट, थैंक यू, सरप्राइजिंगली हैप्पी हो और इस हैप्पीनेस को बरकरार रखते हुए आप उनके साथ इस जर्नी को कायम रखना चाहते हो कि नहीं भाई तू कहीं मत जाना, तू ऐसे ही मेरे साथ रहना, ऐसा, ठीक है। आपका फ्यूचर एनर्जी में क्या है? फ्यूचर एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, यस। कार्ड नंबर 13, 3 + 1 = 4, मतलब एक बैलेंसनेस के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन आपका उस साथी का, जो साथी आपके साथ वक्त बिताना चाह रहा है, जिसने आपकी ट्रांसफॉर्मेशन देखी है, जो बंदा आपको मरते मरते भी एक नया रूप में जागरण होने का पूरा जर्नी को देखे है, वो इंसान के साथ जैसे आप वक्त बिताना चाहते हो। कार्ड नंबर 52, मेंडिंग, मेंडिंग, कार्ड नंबर 52, 5 + 2 = 7 और मेंडिंग, देखो दोनों बैठ के कितनी आसमान की रंगों को देख रहे हैं, दोनों बैठ के कुछ हाथ में भी कुछ लिया हुआ है और बातें कर रहा है, वाह, ऐसा लग रहा है। और दोनों की देखो, दोनों की जैसे पंख है, जैसे दोनों ही, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड प्लीज, दोनों के ही ना पंख है और दोनों के, एक के पंख ऐसे नीचे करके है और एक का ऊपर करके है। तो ऐसा लग रहा है दो एंजेलिक फिगर बात कर रहा है। बट मैं जैसे कहती हूँ ना, हर एक के अंदर एक शैतान होते हैं और एक भगवान होता है। इट इज़ डिपेंडिंग अपन यू कि आपको क्या बनना है। तो आप ना उन्हीं को बढ़ोती देते हो, भगवान को बढ़ोती देते हो, तो शैतान धीरे 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 कम होता जाता है, फिर गायब हो जाता है। और जब आप शैतानी को कायम रखने का कोशिश करते हो, उसी को आप पनाह देते हो, खाना देते हो, पीना तब वो शैतान आपको पूरा खा जाते हैं और शैतान बन जाते हैं, फिर आपके अंदर से भगवान गायब हो जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने जैसे शैतान का ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, एकदम छू के, जैसे गाना है ना, छू कर मेरे मन को तूने किया क्या इशारा, ऐसा टाइप का, जैसे आपने किसी को छू के उसकी ज़िंदगी का इधर उधर कर दिया। ये वाइस वर्सा है। हो सकता है किसी ने आपको कुछ ऐसा रूप दिखा दिया जिससे आप घायल हो गए, जिससे आपको लगने लगा दिस इज़ द परफेक्ट मैच, दिस इज़ माई पर्सन जो मुझे आगे की रास्ता दिखा सकते हैं। और आप दोनों बैठे हो, आप दोनों ऐसे बतिया रहे हो और बात करते करते आपको पता चल रहा है कि सामने वाला आपको उनका प्यार जाहिर कर रहा है, उनका रिस्पेक्ट जाहिर कर रहा है, उनकी सारी दिल की बातें आप तक खोल के रख रहा है। उसमें हवस नहीं है, उसमें भावनाएं हैं, उसमें पैशन है, उसमें रोमांटिसिज्म वैसा करके, सो कॉल्ड रोमांटिसिज्म जिसको कहते हैं, दैट इज़ नॉट देयर, बट येस इमोशन है, टेक केयर है, रिस्पेक्ट है। तो यही तो असल में चाहते हैं इंसान। हमारी दुनिया में इसी की तो कमती है। बट किसी की छूने से आपकी ज़िंदगी में, या तो फिर आपकी छूने से किसी की ज़िंदगी में इतना बड़ा परिवर्तन आया कि वो आपके साथ बैठ के आपका खुद का कन्फेशन कर रहा है, या तो फिर आप खुद कन्फेस कर रहे हो अपनी सारी गलतियाँ, या तो फिर आपकी जो भी नासमझ था, जो भी है, मतलब दोनों इंसान आमने सामने बैठे हैं, दोनों के बीच में कोई ईगो का वॉल नहीं है और दोनों अपनी सारी दिल की बातें विथ रिस्पेक्ट, विथ लव दोनों को बता रहे हैं।
ब्यूटीफुल सिन पाइसेस। आई एम सो हैप्पी विद दिस एनर्जी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत दिनों के बाद अपना ज़ुबान खोल रहे हो, दिल खोल रहे हो और धड़कनों से बातें कर रहे हो। इट्स सो अमेजिंग, वंडरफुल एनर्जी। स्पिरिट का ब्लेसिंग क्या है? जैसे मास्टर जीसस फॉरगिवनेस, यू आर ऑन द पाथ ऑफ लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस। फर्दर हीलिंग इज़ पॉसिबल एट दिस टाइम। एक्चुअली जो खुल के बात कर रहा है, सामने वाले को इतना दिनों से नेगलेक्ट किया या इतना दिनों से अंडर एस्टिमेट किया, उसको एक्सेप्ट करके जो बात कर रहे हैं, दोनों को कहीं ना कहीं से कोई ना कोई एंगल से माफ़ किया है। उन्होंने तो ज़्यादा माफ़ किया है जिनको नज़रअंदाज किया गया था इतने सालों से, इतने बरसों से, तो उन्होंने आपको माफ़ कर दिया या आपने उनको माफ़ कर दिया। जो भी है, फॉरगिवनेस इज़ द की ऑफ हैप्पीनेस। मैं बार बार ये बात को बोलती हूँ कि फॉरगिवनेस इज़ द की ऑफ हैप्पीनेस। दूसरों को माफ़ क्यों करोगे? उसके भलाई के लिए नहीं, खुद के भलाई के लिए। अगर आप सामने वाले को माफ़ कर दोगे ना, आपको मुक्ति मिल जाएगी। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ, माफ़ कर दो यार, माफ़ करो और आगे बढ़ो, माफ़ करो आगे बढ़ो, दैट्स इट। यही लाइफ है। वंडरफुल पाइसेस, यू आर इन अ ब्यूटीफुल एनर्जी। बहुत अच्छा लगा मुझे आपका एनर्जी का रीडिंग करके। चलिए आज का रीडिंग अब तक ही रुकते हैं, फिर मिलेंगे दूसरा वाला रीडिंग लेके। जुलाई का 15 से 31 का रीडिंग लेके फिर आ जाएंगे। तब तक के लिए बहुत खुश रहे, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे और फिर मिलेंगे। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक यू।